नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरियाणा नेशनल न्यूज पर। और मैं सोनू चोपड़ा हाजिर हूँ ताजा अपडेट के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि सफीदों के अंदर जो है अभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को लेकर जो है तैयारियां चली हुई है। और पहले सफीदों में कई जगह जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाता था, मगर समाज के लोगों ने जो है एक फैसला लिया कि इस बार जो है एक जगह पर एकत्रित होकर बड़े ही धूमधाम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जाए। इसी कड़ी में एक जो है कार्यकारिणी का भी गठन किया गया था और उस कार्यकारिणी के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं सत्यवीर सिंगल जी, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। उन्होंने जो है अपनी सभी कार्यकारिणी को एकत्रित किया और फैसला लिया गया लोगों के द्वारा कि सफीदों में शिव कॉलोनी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भवन निर्माणाधीन है वहां पर एकत्रित होकर जो है बाबा साहेब का जन्म दिवस मनाया जाए। और इस पर फैसले पर जो है कार्यकारिणी के सभी लोगों ने मोहर लगाई। और अभी जो है मैं बताना चाहूंगा कि 13 अप्रैल को सफीदों के बाबा साहेब अम्बेडकर भवन शिव कॉलोनी में जो है वहां पर बाबा साहेब का जन्म दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सफीदों विधायक श्री राम कुमार गौतम जी जो है शिरकत करेंगे, वो पहुंचेंगे। और जो है मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्यकारिणी का गठन किया गया है उसके प्रधान बनाए गए श्री सत्यवीर सिंगल जी, उन्होंने अपने राहत कोष से जो अपनी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं वो, और उन्होंने अपनी पेंशन से जो है आर्थिक सहयोग वहां पर किया है कि एक समरसीबल का भी वहां पर जो है निर्माण करवाया है, समरसीबल वहां पर करवाया है। इसी के साथ अगर बात करें तो अभी जो नवनियुक्त पार्षद बने हैं एनडी दैया, उन्होंने भी अपने जो है सेवाएं वहां पर दी और 21 कुर्सियों की वहां पर सेवाएं दी हैं। वहीं पर बात करें तो समाज के और व्यक्ति है श्री सूबे सिंह जी, जो कि वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है कुछ सेवा की जाए, तो उन्होंने 2 फराटे पंखे जो होते हैं वहां पर दिए हैं। और तमाम जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अगर हम बात करें तो वहां पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सफीदों के अंदर एक भव्य तरीके से जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है 13 अप्रैल को। तो समाज के जो है और भी बहुत से सामाजिक व्यक्ति है जो वहां पर शिरकत करेंगे। और इसी कड़ी में मैं बताऊं कि वहां पर जो है 10 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ रखा गया है। उसके बाद जो है एक शोभा यात्रा वहां से निकलेगी, जो कि सफीदों के तमाम मार्गों से होते हुए वापस जो है वहां पर पहुंचेगी। और जब हमने बात की प्रधान सत्यवीर सिंगल जी से और तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य वहां पर मौजूद थे, तो क्या कहा उन्होंने, देखिए खास रिपोर्ट। समाज के सभी लोगों से जय भीम नमो बुद्धाय। जब यहाँ पर है मैंने देखा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कोई भी जो काम करते हैं हम तो वहाँ पानी सबसे पहले होना चाहिए। तो मैंने नहीं सोचा कि पानी यहाँ पर होना चाहिए, तो उसके लिए दिमाग में बात ये आई कि समरसीबल लगाना चाहिए, क्योंकि टूटती है जैसे वो भाग जाती है 9 के बाद यहाँ पानी मिलता नहीं। मान लिया हम कैंपर मंगाते हैं तो वो भी मतलब ख़त्म भी हो सकते हैं, एकदम से दोबारा व्यवस्था शायद ना बने, इसलिए ये समरसीबल की व्यवस्था कराई गई है अपनी पेंशन से, ताकि मान लीजिए बीच में अगर पानी टूट जाए या पानी कैंपर खाली हो जाए तो जल्दी से उनको भरा जाए। ठीक है, जिस तरह बाबा साहब का मिशन क्या था कि अपने जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाइए, चाहे उनके हाथ में जो उनके पैर में चप्पल हो ना हो, खाना कम मिले, लेकिन उनके हाथ में कलम होनी चाहिए, क्योंकि कलम की जो ताकत है वो ऐसी ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। जैसे बाबा साहब के पास ताकत थी और उन्होंने वो काम करके दिखाया कि आज तक दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान उनके पास था मतलब। और उनके जो विचारधारा थी कि अपने समाज को आगे बढ़ाइए, तो अपने समाज को आगे कब बढ़ा सकते हैं हम, जब बच्चों को शिक्षा दें, इकट्ठे रहें और आगे स्ट्रगल करें, संघर्ष करें। तो सारे समाज से मेरी अपील ये है कि सारे के सारे अपने बच्चों को जितना भी हो सके ज़्यादा पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। सफीदों निवासियों को और पूरे हल्के सफीदों के वासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब की जयंती अभी आने वाली है, जिसके लिए पूरे सफीदों के हर कोने से साथियों ने एकजुट होकर अब की बार एक जगह पर मनाने का जो कार्य किया है, एक फैसला लिया है कि अब की बार जो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है 13 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन शिव कॉलोनी सफीदों में मनाई जाएगी, जिसके लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। और वो कमेटी
पुरजोर मेहनत कर रही है कि इस बार जो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी वो इस लेवल की मनाई जाए कि वो हमारे पूरा जो एरिया है, पूरा जो ब्लॉक है, और मैं तो कहूँगा पूरा स्टेट में इसका मैसेज जाए कि कोई जयंती मनाई गई है। और हमारा जो भाईचारा है उसको इस लेवल पर इकट्ठा किया जाए कि वो पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए। उस लेवल के लिए हमारी जो कमेटी है वो कार्य कर रही है। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि अंबेडकर भवन का जो निर्माण है अभी हुआ है, तो बहुत सारी समस्याएं अभी बाकी हैं, बहुत सारी कमियां अभी हमारे पास हैं, जिनका समाधान सरकार तो कर ही रही है ग्रांट के साथ। तो मैं अपने समाज से भी अपील करूंगा कि वो जिस तरह की जो कमी वो यहाँ पर महसूस करें, और वो महसूस तभी होगी जब हम इस भवन पर आएंगे, यहाँ पर अपने समाज के लोगों से मिलेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तभी हमें पता लगेगा कि हमारा जो भवन है उसमें किस प्रकार की कमी है, कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो उसको हम किस रूप से, किस पैमाने पर हम करवा सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे भवन पर 2 पंखे श्री सुबे सिंह जी ने दिए हैं, इस कमी को पूरा किया। जब भी यहाँ पर साथी इकट्ठा होते थे तो यहाँ पर गर्मी के मौसम में बड़ी समस्या आती थी आज। और सबसे बड़ी बात अभी बताई कि पानी की व्यवस्था जो यहाँ पर नहीं थी, जिसकी बहुत कमी रहती थी कैंपर की वजह से या और कोई तरीके से हम यहाँ पर ये कमी पूरी करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि ये जो व्यवस्थाएं हैं एकदम से नहीं हो पाती थी। आज ये जो समरसीबल लगाया गया है ये ऐसी व्यवस्था हो गई है कि हम किसी भी समय यहाँ पर पानी निकाल सकते हैं और समाज की जो भी प्रोग्राम यहाँ पर होगा उसमें उसकी कमी पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, एंडी दैया जी ने 21 कुर्सियाँ यहाँ पर समाज के लिए दी, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी जो मेरा समाज है उससे भी मेरी अपील है कि वो बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लें। आज के बुद्धिजीवियों को जय भीम जय भारत। अभी जैसी चर्चा चल रही थी कि मतलब हमारे यहाँ पे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, समाज एक हो रहा है, कुछ मुद्दे लेकर चल रहा है, तो इसी के लिए समाज एकत्रित हो रहा है। तो इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हमारे विधायक है जी दादा रामपाल गौतम जी, वो आ रहे हैं और हमारे समाज के बहुत अच्छे बुद्धिजीवी यहाँ पे आ रहे हैं। समाज के लिए सबसे हम प्रेरणा लेंगे उनसे और कुछ न अच्छी शिक्षा देंगे हमें। तो सभी अपने समाज से मैं अपील करता हूँ कि उस दिन बढ़ चढ़कर यहाँ पे आए। कितनी तारीख को मनाया जाएगा जी? ये 13 अप्रैल को मनाया जाएगा जी। क्या क्या कार्यक्रम रहेगा इसके लिए? स्टेज प्रोग्राम, साथ में शोभा यात्रा होगी जी। जो बच्चे अच्छी शिक्षा में अच्छे मार्क अर्जित किए हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। जो बच्चे ने HPS, IAS, MBBS के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है उनको हम सम्मानित करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है जी। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारा सबसे पहला उद्देश्य है जी। समाज के लोगों के लिए क्या कहेंगे? समाज के लोगों के लिए कहेंगे कि मतलब जो हमारा जो भवन है यहाँ पे अच्छी संख्या में आए और एक दूसरे से बातचीत करें और अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।